नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र पारिक एक बार फिर आपके साथ जीके बाई डीके चैनल पर और एक हिस्ट्री का एक अत्यंत महत्वपूर्ण पॉइंट और जिसके अंदर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में कन्फर्म आएगा उसकी ट्रिक्स के बारे में बहुत से स्टूडेंट्स ने मेरे से कहा कि सर इसकी एक कोई ट्रिक बना कर दीजिए। तो मैं इसकी एक ट्रिक बना करके लाया हूँ, बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, इसको अंत तक जरूर देखिएगा। इसकी ट्रिक्स को देखने के बाद में आपको ये क्वेश्चन जो एग्जाम में कन्फर्म आता है ये आपका क्लियर से हो जाएगा, ये मेरा आपसे वादा है, इसलिए अंत तक इसको जरूर देखिएगा। देखिए है क्या पॉइंट, क्या आता है एग्जाम में, क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन होता है कि प्रमुख जो संप्रदाय है उनके मत तो क्या है और इस मत को किस आचार्य ने दिया। ठीक है, ये एग्जाम में इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब हम वैष्णव धर्म और शैव धर्म और इनके बारे में पढ़ते हैं तो वहां एक क्वेश्चन बनता है और ये विभिन्न दार्शनिकों के रूप में, ये मतलब बहुत बड़े दार्शनिक थे तो उनके संबंध में है, इसलिए बहुत ही शानदार ट्रिक है, इसको अच्छे से देखिएगा। वैष्णव विशिष्टाद्वैत और रामानुज मतलब क्या। वैष्णव संप्रदाय जो है, वैष्णव संप्रदाय का मत क्या है, विशिष्टाद्वैत और आचार्य रामानुज। और अब इसकी ट्रिक क्या है, विष्णु विशिष्ट राम मतलब विष्णु के विशिष्ट अवतार थे राम। ठीक है, वैष्णव संप्रदाय, विशिष्टाद्वैतवाद और रामानुजाचार्य या रामानुज जो है वो। एक बात मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि ये जो मैंने ये जो चार्ट लिया है वो ल्यूसेंट में से लिया है, इसलिए अगर कोई मिस्टेक आपको लगती है तो आप मुझे कमेंट में डाल सकते हैं। मैंने इसी में से याद किया है, आज तक स्टूडेंट्स को इसमें से पढ़ाया है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स को लगता है कि इसमें कुछ गलती है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अभी देखते हैं आगे। फिर है ब्रह्म संप्रदाय, द्वैत और आनंद तीर्थ। इसमें क्या है, इसकी ट्रिक क्या है देखिएगा। ब्रह्म आनंद, ठीक है, ब्रह्मानंद बोलते हैं ना हम, ब्रह्मानंद। ठीक है, तो दो शब्द हो गए, कौन कौन से, ब्रह्म और आनंद। अब इनकी दोनों की मिला के ट्रिक क्या हुई, दो गई ना, तो दो को क्या बोलेंगे हम, द्वैत। तो मत तो क्या हो गया इनका, द्वैत। संप्रदाय है ब्रह्म संप्रदाय और आचार्य है आनंद तीर्थ। आगे की मैं ट्रिक बताऊं दोस्तों, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जी हाँ, थैंक यू। अब इसका बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, धन्यवाद। अब चलते हैं आगे। आगे है रुद्र संप्रदाय, शुद्धाद्वैत और वल्लभाचार्य। ट्रिक क्या है इसकी, रुद्र शुद्ध थे, रुद्र भगवान शिव शुद्ध हो गए। ठीक है, जब जैसे मान लो मंदिर के अंदर हम गए तो वहां कौन है, रुद्र शिव। वो शुद्ध कब दिखे हमारे को, जब हमने उस मंदिर में क्या जलाया, बल्लभ। ठीक है, बल्लभ जलाया तो वो शुद्ध दिखने लग गए। कौन, रुद्र शुद्ध दिखने लग गए जब हमने मंदिर का बल्लभ जलाया। ठीक है, तो इसमें क्या था, रुद्र तो संप्रदाय, मत शुद्धाद्वैत और आचार्य वल्लभाचार्य। फिर हम देखें लास्ट जो संप्रदाय प्रमुख है वह सनक संप्रदाय, द्वैताद्वैत और निम्बार्क। तो इसमें क्या याद रखना है कि जो सनकी लोग होते हैं वो द्वैत और अद्वैत के चक्कर में फंसे रहते हैं, और निम्बार्क और नीम के नीचे बैठ करके चर्चा करते थे कि द्वैत को माने अद्वैत को, फिक्स तो होता नहीं, सनकी रह गए तो द्वैत और अद्वैत के ऊपर माइंड लगाते रहते हैं। तो ये कहाँ बैठ करके, नीम के नीचे। तो इस प्रकार से सनक संप्रदाय, द्वैताद्वैत और निम्बकाचार्य। ठीक है दोस्तों, ये था। और इसके अलावा भी अगर आपको कहीं भी जीके में कोई भी टॉपिक में आपको याद होने में दिक्कत आ रही है तो मुझे कमेंट में लिखिए, मैं आपके लिए शानदार ट्रिक्स बना करके और आपको दूंगा जिससे आपको याद करने में आसानी हो। जय हिंद, जय भारत।